हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल। सो आज हम करने लगे हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, या जिसे हम एंगुलर प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा मस्त है, क्योंकि इस वीडियो में सच्ची में आपको पूरा समझ आने वाला है। ठीक है, सो फिज़िक्स में हम किसी चीज़ का डायग्राम ना बनाएं, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, ऐसा हम होने नहीं दे सकते हैं ना। सो इसका जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ठीक है, डायग्राम मैंने इसलिए पहले से नहीं बना रखा था सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आपको बना बनाया डायग्राम दिखता तो इतनी ब्रीफली जो चीज़ें हैं वो दिखती ना, पता ना चलती। राइट, सो दैट्स वाई मैंने इस तरह से आपको बनाने का सोचा, डायग्राम बनाने का सोचा। सो यहाँ पे हमने क्या बनाना है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो हवा में आया। ठीक है, उसकी जो हाईएस्ट वर्टिकल वेलोसिटी है उस पर ऑब्वियसली वो ज़ीरो होगा, उसको हम एलेक्ट कर लेंगे। जब वो नीचे आ रहा था, ठीक है, नीचे आ रहा था इस तरह से, जब वो नीचे आया, क्या ऑब्जेक्ट, मैं क्या बात कर रही हूँ, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हवा में था, जैसे मैंने पेन हवा में फेंका, ठीक है, हवा में जितनी देर वो पेन रहा, दैट इज़ द प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने काफ़ी चीज़ें निकालनी होती है। टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, रेंज निकालना होता है, तो मतलब बहुत चीज़ें निकालनी होती है। तो ये चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए फाइंड करनी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, हम इसको ओ लेट कर लेते हैं। सो इसको पॉइंट को ए लेट कर लेते हैं। ठीक है, सो ध्यान से सुनना, जब भी हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस की, जब भी हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल यानी कि इस प्लेन में जब एक्सिस होता है, तब जो उसका वेलोसिटी होती है वो u, ध्यान से सुनो, कॉज थीटा होती है। ठीक है, जब भी हम वर्टिकल में बात करते हैं, इस तरह से वर्टिकल में बात करते हैं, राइट, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो u साइन थीटा होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। जैसे ये u साइन थीटा है, क्योंकि ये वर्टिकल है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ u साइन थीटा, वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल है ये एक्सिस, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ u कॉस थीटा। देखो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अभी यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में दिखाऊंगी, ठीक है, किस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, सो ये है u साइन थीटा, दैट इज वर्टिकल वन। ये है u कॉस थीटा, सेम, दैट इज हॉरिजॉन्टल वन। क्लियर? तो यहाँ पे जो लाइन है, यहाँ पे जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे हम एक एंगल बना देते हैं, और ऑब्वियसली यहाँ भी थीटा होगा। थीटा क्या है, एंगल है। और यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ Vx। तो ध्यान रखना, Vx का मतलब क्या है, V ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि x एक्सिस। सेम हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलूँ या x एक्सिस बोलूँ, सेम। सो Vx इज u cos थीटा, क्लियर, एंड Vy इज u sin। देखो इतना क्लियर है डायग्राम। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की जो वो एक मैक्सिमम हाइट पे है, उसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक क्या है, h है, और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो क्या है, उसका रेंज है। ये तो इजी है ना पार्ट, दिस इज इजी वन। ठीक है, क्लियर? देखो इतना समझ आ गया। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, अभी यहाँ पे हमें फाइंड क्या क्या करना होता है, हम वो देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो यहाँ पे ये u इनिशियल वेलोसिटी के साथ जा रहा है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन शो कर देती हूँ। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद द वेलोसिटी u, जो हमने अभी लिया, विद द एंगल थीटा, वी हैव लेट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, यानी एक्स एक्सिस के साथ, शो दैट इट्स ट्रेजेक्ट्री इज अ पैराबोला। डिराइव एक्सप्रेशन, पहले हमने क्या निकालना है कि उसकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोला है, फिर हमने निकालना है कि उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, पहले टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर मैक्सिमम हाइट, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पैराबोला, कि वो क्या है, एक पैराबोला। सो कि वो एक पैराबोला है, ये हमें क्या करना है, पहले फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग इट। ठीक है, सो
सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें पता है दो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स है, दो, ठीक है, रेक्टेंगुलर, ठीक है, कॉम्पोनेंट्स है, ठीक है. दिस लाइन इज important to write. The first one is horizontal component that is u cos theta. The second one is vertical, ठीक है, component that is u sin theta. देखो इतना क्लियर, ये तो मैंने ऊपर लिख ही दिया था, समझा भी दिया था, है ना. चलो अभी यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमने लिखना है कि पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो फाइंड करेंगे, फिर हम क्या फाइंड करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस. सो यहाँ पे हम लिखते हैं, हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड करेंगे, ठीक है. सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड करेंगे, ठीक है. हॉरिजॉन्टल, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करते हैं. सो फॉर्मूला लगेगा S is equal to ut plus half gt square. Now while moving in horizontal axis the gravity is 0. So यहाँ हमारे पास आ गया x लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल में x एक्सिस होता है. So x is equal to ut बचा, क्योंकि g is 0 so the whole term is 0. Let's write in bracket that g is 0 है, that's why. टाइम, ठीक है, u क्या है हमारे पास, u क्या है, तो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखा u cos थीटा, सो u cos थीटा इंटू t. टाइम क्या आ गया, x अपॉन में u cos, ठीक है, x अपॉन में u cos थीटा. तो ये हमारे पास आ गया हमारे टाइम का, ठीक है, वैल्यू. तो यहाँ पे अभी हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड किया है, ठीक है. साइड पे हम फाइंड कर लेते हैं वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है. अब वर्टिकल कंपोनेंट कैसे फाइंड करना है, ठीक है, तो फॉर्मूला देखो यही लगेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, सो y लिखेंगे यहाँ पे. सो s की जगह हम y लेंगे, इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है, ठीक है, दैट इज वर्टिकल की बात है, सो u साइन थीटा प्लस हाफ जी. देखो g क्या होगा, अब जब भी वर्टिकल की बात कर रहे हैं, ऊपर को जा रहे हैं, तो v ज़ीरो है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस जी. वाई माइनस जी, बिकॉज वो ग्रेविटी से दूर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है. आपने इसके काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए होंगे. टी की वैल्यू, ठीक है, टी की वैल्यू हम ये लेंगे x अपॉन यू कॉस थीटा, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से देखा. यहाँ लिख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है, सो फिर यहाँ लिख देंगे कि ये फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है. यहाँ पे देखो हमने u की वैल्यू तो ले ली, बट t की वैल्यू में यहाँ पे लिखना भूल गई, आई एम सॉरी फॉर दैट. तो यहाँ पे हम थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं x अपॉन में u कॉस थीटा, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो t की है, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर. तो यहाँ पे u है, यहाँ पे u है, ये इस तरह से देखो, ये इस तरह से u, ठीक है, साइन थीटा इंटू x अपॉन u कॉस थीटा. तो u से u क्या हो गया, कैंसिल, साइन अपॉन कॉस इज टैन, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास टैन x, ठीक है, प्लस, ठीक है, माइनस होगा ना, सो प्लस माइनस माइनस, सो माइनस g, ठीक है, अपॉन 2u कॉस, ठीक है, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर. अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है. अब जब भी किसी कांस्टेंट टर्म के साथ कोई क्वाड्रेटिक टर्म जुड़ी होती है तो हमें पता है वो पैराबोला कहलाती है. तब जब हम इसे एक छोटी टर्म मान लेते हैं, जैसे मैं यहाँ tan x की जगह p लिख देती हूँ, बाकी x तो है ही, माइनस इस पूरी टर्म की जगह q लिख देती हूँ, बाकी x स्क्वायर तो है ही. सो p और q जो है इधर कांस्टेंट है, p और q कांस्टेंट है, y जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस x की. क्लियर.
सो मैंने क्या किया, इस tan की जगह p लेट किया, इस पूरी टर्म की जगह q लेट किया। क्यों किया? क्योंकि पैराबोला कोई चीज़ तभी कंसीडर हो सकती है जब किसी कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल क्वाड्रेटिक टर्म जुड़ी हो, ठीक है। इसलिए मैंने इसे इस तरह फॉर्म में लिखा है। क्लियर है? सो आई कैन राइट p and q are constant, ठीक है। y is a quadratic equation of x। देखो, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आई हैव जस्ट फाइंड आउट, देखो मैंने अभी सिर्फ पैराबोला किया, therefore it is a पैराबोला हो गया। देखो पैराबोला हो गया पैराबोला। यहाँ पे मुझे फाइंड करना था ना पैराबोला, तो पैराबोला डन, ठीक है। सो एक बार पूरा पेज देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। क्लियर है? तो अभी हम फाइंड करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो हमें फाइंड करना है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग नाउ टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ओके, सो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट में हमें पता है कि यहाँ पे जो v है वो 0 होगा, क्योंकि एट हाईएस्ट पॉइंट दी v इज 0, द फाइनल वेलोसिटी इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट इन दिस केस, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाऊँ, v इज इक्वल टू u प्लस a, v इज 0, ठीक है, एट हाईएस्ट पॉइंट। u क्या है, u क्या है मेरा वर्टिकल साइन थीटा u, ठीक है, u साइन थीटा प्लस a। देखो a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब v 0 है, दैट मीन्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अभी पीछे ही डिस्कस किया। टाइम, ठीक है, निकल जाएगा। सो u साइन थीटा माइनस जी टी, सो u साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी, t इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन में g। इज इट क्लियर? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा जब इक्वल टू में जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास निकल गया टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो ये भी हमने फाइंड कर दिया, ठीक है, पैराबोला वाला भी कर दिया था। अभी सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। सो सेकेंड पार्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ, ठीक है, फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगाऊं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह y वर्टिकल है, u क्या है, u साइन थीटा, t, ठीक है, t निकल गया, सॉरी, ठीक है, t निकल गया था। तो यहाँ पे प्लस हाफ g माइनस, ठीक है, t का स्क्वायर। क्लियर है? बट यहाँ पे तो t टाइम ऑफ फ्लाइट ही फाइंड करना है, टाइम का हम टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेंगे, f ले लेंगे, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट पता रहता है ना। यहाँ पर भी हम टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट m लिख देते हैं साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, सो u साइन थीटा टी एफ माइनस, यहाँ पे इक्वल टू की इधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव, ठीक है, हाफ, ठीक है, जी ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, u साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी ई एफ। टी एफ की वैल्यू क्या आ गई इससे, ठीक है, u साइन थीटा अपॉन में 2g। सो ये हमारे पास निकल गया, ये हमारे पास निकल गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। लेट्स सी दी थर्ड थिंग व्हाट वी हैव टू फाइंड। So let's see the third thing, maximum height। So we have to find maximum height, ठीक है, ठीक है।
तो लगा दो, ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा इजी हो जाएगा। वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 2s इक्वल टू 2s। वी क्या है? मैक्सिमम हाइट में 0। यू क्या है? साइन थीटा। यू साइन थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जी एस। तो बच्चा एस क्या आएगा? एस को हम एच ले लें, हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो ये, तो यहाँ पे हो जाएगा यू स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2g होगा। माइनस क्या भी था, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ में सिंपल 2g एच एम। तो एच एम की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी, सो यहाँ पे एच एम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो ये आ गई आपके पास मैक्सिमम हाइट की वैल्यू। क्लियर है? क्लियर है? बस लास्ट चीज़ रह गई है, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, सो अब हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी वो पेज, ठीक है, सो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, फोर्थ पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये फोर्थ पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा? वेलोसिटी इनटू में टाइम, वेलोसिटी इनटू में टाइम। वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा। टाइम क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट हमने फाइंड की थी, ठीक है, u sin थीटा अपॉन में 2g। सो u sin थीटा अपॉन में 2g। सो u स्क्वायर, ठीक है, साइन 2 थीटा अपॉन में 2g। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला होता है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हुआ है। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला यूज हुआ है और यहाँ पे ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा आंसर। क्लियर है? ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2 से 2 नहीं होगा ना, 2 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, क्यों नहीं होगा मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। टाइम ऑफ फ्लाइट में यहाँ पे 2 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, है ना, 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो ये 2u साइन थीटा बनेगा। ठीक है, तो ये 2u साइन थीटा बनेगा और यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आपने नोटिस किया हो गया है मिस्टेक, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी और ये यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करके आंसर आएगा और यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये मिस्टेक हो गई थी। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो है आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।